व्हाट्सअप बच्चा पार्टी, दिस इज अंकित फ्रॉम इको सीखो एंड हम लोग आ चुके हैं बहुत दिनों के बाद आपके चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम अप्लाइड मैथ्स क्लास 12 के सिलेबस से मैट्रिसेस के ऊपर द फाइनल वीडियो, वीडियो नंबर 4। ठीक है। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था मैट्रिसेस क्या होता है एंड मैट्रिसेस के ऊपर अलग अलग ऑपरेशंस। वी टॉक्ड अबाउट स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वी टॉक्ड अबाउट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो आज के इस फाइनल वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। एंड अगर अब तक आपने वीडियो नंबर 1, 2 और 3 को चेकआउट नहीं किया तो किस चीज का वेट कर रहे हो? जल्दी से जल्दी जाओ उस वीडियोस को चेकआउट करो एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड द शेयर बटन। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 4 एंड विद लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है। सो लेट अस अज्यूम मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है तो आप मेरे को बोलोगे सर इट इज 3 क्रॉस 2, क्योंकि आपको 3 अलग अलग रोज दिख रहे हैं और आपको 2 अलग अलग कॉलम्स दिख रहे हैं। ठीक है। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाएगा इसका ट्रांसपोज क्या होगा, जिसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ए प्राइम, या फिर आप इसको ए डैश बोलते हो, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है। सो ट्रांसपोज का मतलब मेरा बच्चा, इसका मतलब यही होता है कि मैं रोज और कॉलम्स को कर रहा हूं इंटरचेंज। मतलब जो चीज पहले आपके रो में था अब वो आ जाएगा आपके कॉलम में। ठीक है। और जो चीज पहले कॉलम में था अब वो आ जाएगा आपके रो में। जैसे कि 1, 3 और 5 इन द ओरिजिनल मैट्रिक्स ये आपका था पहले वाले कॉलम में, तो मैं इसको पुट कर देगा यहाँ पे 1, 3 एंड 5। सिमिलरली 2, 4, 6 जो कि आपके पहले दूसरे कॉलम में था, अब ये आ जाएगा आपके दूसरे रो में 2, 4 एंड 6। सो ऐसे बना मेरा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है। सो आई होप आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ में आया हो, क्योंकि अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स को लेकर कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी, लेट मी राइट द हेडिंग, वी आर करेंटली टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी मेरे को यही बोलता है कि अगर मैं ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लूं तो मेरे को वापस से मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। क्वाइट लॉजिकल। ठीक है। कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, मैं उसका रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज किया, मेरे को एक नया मैट्रिक्स मिला, फाइन। फिर मैं वापस से उसके रोज एंड कॉलम्स को चेंज करता हूं तो मेरे को घूम फिर के मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स में आके पहुंच जाता हूँ। दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2, कि जब कभी भी मैं एक स्केलर को एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके इसको ट्रांसपोज करेगा, तो दिस इज द सेम थिंग एज स्केलर को बाद में मल्टीप्लाई करना, ट्रांसपोज पहले करना। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3, जब कभी भी मैं एक नेगेटिव मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूंगा, इट इज द सेम थिंग एज मैं उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके मैं उसको नेगेट करूं। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4, जब कभी भी मैं ए प्लस बी को ऐड करने के बाद इसको ट्रांसपोज करेगा, इट विल बी द सेम थिंग एज ए को मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं प्लस बी को मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं और ये दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5, जब कभी मैं ए और बी को माइनस करता हूं और उसके बाद ट्रांसपोज करता हूं, इट इज द सेम थिंग एज ए को ट्रांसपोज करना फिर माइनस बी का ट्रांसपोज। एंड फाइनली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 6, कि जब कभी भी ए को मैं बी के साथ मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करता हूं, इट विल बी द सेम थिंग एज बी को पहले ट्रांसपोज करना और उसको मल्टीप्लाई करना ए के ट्रांसपोज से। तो ये जो मैंने 6th वाला लिखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम बोलते हैं रिवर्सल लॉ। तो इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर 6 को मत भूलिएगा, बाकी सब तो आपका बहुत एलिमेंट्री है, बहुत इजी है। ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द ट्रांसपोज। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए, सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है? ठीक है। नाम से कुछ हिंट हमको नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो जब कभी भी मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, जिसके अंदर कुछ भी एलिमेंट्स है, ठीक है, मैंने निकाला इसका ट्रांसपोज जो कि है ए डैश। ठीक है। और मैं देखता हूं कि ये दोनों का दोनों मैट्रिक्स सेम है, तब मैं जाके बोलता हूँ कि मेरा जो मैट्रिक्स ए है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है। हमने वीडियो नंबर 1 में बहुत सारे अलग अलग टाइप के मैट्रिसेस को डिफाइन किया था। यहाँ पे एक नया डेफिनेशन हम बना रहे हैं, एक नया टाइप हम लोग बना रहे हैं। तो जब कभी भी मैं एक मैट्रिक्स में एक स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात किया जा रहा है, डू नॉट फॉरगेट वेन एवर वी टॉक अबाउट सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट अ स्क्वायर मैट्रिक्स।
ठीक है। सो जब कभी भी मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को देखता हूं कि उसका ट्रांसपोज भी उसके जैसे आइडेंटिकल है, एग्जैक्टली सेम टू सेम है, सारी एलिमेंट्स वही सेम पोजीशन पे है, तो मैं बोलता हूं कि मेरा मैट्रिक्स ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट में आते हैं विच इज योर स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। तो मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, मैंने निकाला इसका ट्रांसपोज और मैंने निकाला इसका नेगेटिव। ठीक है। और मैं देखता हूं कि इसका ट्रांसपोज और इसका नेगेटिव सेम है, तब जाके मैं बोलता हूं कि मेरे पास जो मैट्रिक्स ए है वो तो एक्चुअली एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है। तो मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, मैं दो ऑपरेशंस उसके ऊपर करता हूँ। एक तो मैं उसका नेगेटिव निकालता हूँ, जिसके बारे में आपको पहले भी बोला गया था नेगेटिव क्या होता है, और एक मैं उसका ट्रांसपोज निकालता हूँ। और ये दोनों चीज निकालने के बाद अगर मेरे को दिखता है कि ये दोनों का दोनों नया मैट्रिसेस ये इक्वल है, तो मैं बोलता हूँ ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है। तो लेट से मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसमें एलिमेंट्स है 0 1 -1 -1 0 1 एंड फाइनली 1 -1 एंड 0। ठीक है। मैं क्या करता हूं, इसका चलिए ट्रांसपोज निकालते हैं। इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, इसका ट्रांसपोज के लिए आपको रोज एंड कॉलम्स को करना पड़ेगा इंटरचेंज। तो मेरे को जो चीज पहले कॉलम पहले रो में दिख रहा है उसको पुट कर देते हैं पहले कॉलम में। तो 0 1 -1। ठीक है। फिर -1 0 1 एंड फिर फाइनली 1 -1 0। ठीक है। आई होप आप लोग को इसका ट्रांसपोज समझ में आया। ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, क्या ए और ए प्राइम दोनों सेम है? नहीं, दोनों सेम नहीं है। तो मैं क्या कंक्लूड करूंगा यहाँ से, जो मैट्रिक्स ए मेरे को अभी स्क्रीन में दिख रहा है वो डेफिनेटली सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो नहीं है। ठीक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक को चेक करते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स ए का नेगेटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है। सो मैट्रिक्स ए का नेगेटिव मेरे को कुछ ऐसा दिखने वाला है। एक नया कलर को यूज करते हैं, मैट्रिक्स ए का नेगेटिव मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा। 0 -1 1 1 -1 एंड -1 1 एंड 0। एंड यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, सॉरी दिस वाज द नेगेटिव। ओके। ठीक है। यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है कि सर सारे के सारे एलिमेंट्स ये दोनों के सेम है। ठीक है। ए का ट्रांसपोज और ए का नेगेटिव के सारे एलिमेंट सेम है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -a, एंड हेंस व्हाट आई कैन कंक्लूड, ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। और यहां से मैं कंक्लूड कर सकता था ए इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। तो देखिए कितना इजी सा कॉन्सेप्ट था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है। बट आर वी डन? नहीं। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो प्रॉपर्टी मेरे को ये बोलता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एज वेल एज अ सम ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। क्या मतलब है इसका, so telling you all again, every square matrix can be uniquely expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. तो अगर मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका नाम है ए, तो मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं एज द सम। ठीक है। ये दो चीजों का सम है। ये कौन से दो चीज हैं? एक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट आई मीन टू से कि मैंने ये जो एक्सप्रेशन को लिखा है और जिसको मैंने ये बॉक्स में पुट किया है, उसमें ये वाला पार्ट जो है ना, दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये वाला जो पार्ट है दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि मेरे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, मैं उसको ऐड करूंगा उसके ट्रांसपोज के साथ, और ये दोनों एडिशन वाला जो नया मैट्रिक्स मेरे को मिल रहा है उसको मैं करूंगा डिवाइडेड बाई 2। तो मेरे को मिल जाएगा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली मेरे पास जो मैट्रिक्स ए है, मैं उससे सब्सट्रैक्ट करूंगा उसका ट्रांसपोज को, और मैं डिवाइडेड बाई 2 करूंगा, तो मेरे को मिल जाएगा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जब मैं ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा मैट्रिक्स ए। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4। ठीक है। सो मेरे को पता है इसका ट्रांसपोज कैसा दिखेगा, इट विल लुक लाइक 1 2 एंड 3 4।
फिर मैं क्या करूंगा, ये दोनों को ऐड करता हूँ, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करता हूँ। ठीक है। सो 1 माइनस 1 विल गिव मी 0, 2 माइनस 3 विल गिव मी -1, 3 माइनस 2 विल गिव मी 1, एंड 4 माइनस 4 विल गिव मी 0। ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, ये दोनों मैट्रिक्स को मैं डिवाइडेड बाई 2 करूंगा। ए प्लस ए प्राइम बाई 2 विल गिव मी 1, 5/2, 5/2, एंड 4। एंड सिमिलरली a minus a prime by 2 will give me 0, -1/2, 1/2, and 0। सो मेरे को ये प्रॉपर्टी यही बोलता है कि भैया ये जो मेरे को मिला ना, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये जो मेरे को मिला, दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स विच इज अ न्यू मैट्रिक्स। ठीक है, एक नया मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ए के जैसा नहीं दिख रहा, ए प्राइम की तरह नहीं दिख रहा, किसी की तरह भी नहीं दिख रहा, ये कंप्लीटली एक नया सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने बनाया। ये जो मैंने बनाया एक कंप्लीटली नया, मैंने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाया। और जब ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मैं कर दूंगा ऐड, तो फिर मेरे को मिल जाएगा वापस से ओरिजिनल मैट्रिक्स, दैट इज मैट्रिक्स ए। ठीक है। सो दैट इज द प्रॉपर्टी। इसको ऐड करके देखते हैं और ये प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी सही में होल्ड करता भी है कि नहीं। ठीक है। सो इफ आई ऐड दिस टू, सो मेरे को क्लियर नाम दे देते हैं फॉर कन्वीनियंस, इसको मैट्रिक्स बी का नाम देते हैं, इसको मैट्रिक्स सी का नाम देते हैं। सो मैं अभी कर रहा हूँ बी प्लस सी को ऐड। ठीक है। सो बी प्लस सी को ऐड करने से चलिए बहुत डिटेल में भी लिख देते हैं, सो दैट कंफ्यूजन का और कुछ स्कोप ना बचे। 0, -1/2, 1/2, एंड 0। ठीक है। सो ऐड करने से क्या हो रहा है, ऐड करने से हो रहा है 1 + 0 विल गिव यू 1, 5/2 -1/2 विल गिव यू 4/2 विच इज 2, देन दिस विल गिव यू 3, एंड देन दिस विल गिव यू 4। अब ये 1 2 3 4 जो है, ये तो मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स ए ही है। सो पूरे बात का फाइनल कंक्लूजन यही निकल के आया कि सर, आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हमेशा यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एज वेल एज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको आप निकाल सकते हो बाय एडिंग द मैट्रिक्स विद इट्स ट्रांसपोज बाय 2। और ये जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसको आप निकाल सकते हो बाय सब्सट्रैक्टिंग द ओरिजिनल मैट्रिक्स विद इट्स ट्रांसपोज एंड डिवाइडिंग इट बाय 2। सो मेरे को मिल गया एक स्क्यू मैट्रिक्स, मेरे को मिल गया एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड आई एम डन विद द चैप्टर नंबर 3। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच गाइज। मैं आप लोग से बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ चैप्टर नंबर 4 के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।